मैं गुलाम हुसैन नकाबी। क्या पूछें, आज ये 17वें जो है जनाजा हमने अपने हाथों से दफन किया है। तो एक ये लास्ट की बच्ची जो मोहम्मद असलम की इस घर की बच्ची थी, एक तो इसके मामा मामी, और ये इस घर में आज 8वां जनाजा जो है वो दफन किया गया अभी। तो कुल मिला के आज 17 लाशें जो है मदफून हो चुकी हैं। तो पूरा गांव जो है इतने दहशत में है। गाँवों से मैं ख़ासकर बच्चों के मैं आपको बताऊं कि इन फैमिलियों के बच्चे जिन स्कूलों में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, तो उन स्कूलों में पूरे गांव के बच्चे पढ़ते थे। तो वो बच्चों के आपस में अंदर से ही इतने डरे हुए, सहमे हुए हैं कि अभी तक भी कोई पता नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात एक कर रही है, सेना हमारी मदद कर रही है, हुकूमत मदद कर रही है। तो पूरा सिस्टम जो है अलर्ट पे है, सारा कुछ सिस्टम। लेकिन अभी बदकिस्मती ये है कि कुछ जो भी है, वायरस है, बीमारी है, नहीं है बीमारी, पॉइजन है, क्या है, कुछ भी क्ल्यू अभी नहीं निकल के सामने आ रहा है, जो एक और ज़्यादा खदशा है। आज कोई 2-3 जगह गांव में शादियां थी, वो भी मुलतवी कर दी गई, और आगे से तो ऐसे लॉकडाउन की तरह लगा के रख दिया गया है, जिससे अवाम में और दहशत जो है, घबराहट जो है वो। एक तो अवाम यहाँ की बहुत ही नहायत गरीब है, ना यहाँ से शिफ्ट होने का कोई आसरा रखते हैं, ना कोई यहाँ पे कोई सहूलत है, ना ही कोई पानी की पूरी सहूलत है। आज कितने दिनों से यहाँ हुकूमत टैंकर लगाकर पानी प्रोवाइड कर रही है, और कोई रोड साइड जो घरों में है, तो हर घर रोड पे नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ रही है हर किस्म की। जी, मेरा नाम लियाकत अली है। तो मैं इसी तहसील ख्वास का रहने वाला हूँ। तो मैं आज पहली मरतबा यहाँ आया हूँ। तो यहाँ बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, 17-18 मौतें हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो होम मिनिस्टर साहब ने टीम्स भेजी हैं, तो वो जल्द अज जल्द इसकी हकीकत को ज़ाहिर करेंगी। तो लोग भी काफ़ी यहाँ डरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ 1-2-3 ही फैमिली के लिए जो आपस में बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हीं के लिए ये इस तरह का मामला हुआ है, और लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं है। तो वाकई ये बात सच भी है। अगर कोई बीमारी होती तो दूसरे लोगों को भी ये अखज़ पकड़ में लाती। तो इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि ख़ास इन्हीं के लिए बीमारी बनी थी ये, या बाकी लोगों के लिए भी। तो जो बीमारी है या फिर किसी का इसके पीछे कोई हाथ है ख़तरनाक आदमी का, तो मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब ने जो टीमें भेजी हैं या और बाकी टीमें ये काम कर रही हैं, वो ये जल्द अज जल्द हकीकत को सामने लाएंगी। तो क्या आप कहेंगे, किस तरह से वो तहकीकात करें, पूरी तह तक जाएं, क्या करना चाहिए? तहकीकात करें जी। मैंने एक न्यूज़ में देखा कि वहाँ बताया था कि कुछ चावल वगैरह लाए मीठे, और उनको भी खाया। उसके बाद उनको खाने के बाद भी कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हुई। तो जिन जिन लोगों के ऊपर शक है, और देखें आप अपने हिसाब से कि जिस तरह सब लोगों को पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना, तो छोटी छोटी बातों को अखज़ कर लें, पकड़ लें। जब पता चले कि वाकई इसके अंदर कुछ राज है, तो उसकी तहकीकात करें, उससे पूछताछ की जाए। तो आज जिस तरह से 8वां जनाजा होगा यहाँ पे, एक ही घर के 8 आदमी जो है वो दुनिया से चले गए, 8 अफराद, तो कैसा लग रहा है लोगों को? यहाँ लोगों को क्या कहना चाहते? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो तहजीद के लिए आया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जन्नत अता करे। तो अगर ये बीमारी के कारण हुए हैं तब भी शहीद हैं। अगर किसी ने इनके साथ किसी का अगर किसी की वजह से ये हो रहे हैं, किसी की बदमाशी, किसी की चालाकी की वजह से अगर ये हो चुके हैं या हो रहे हैं, तब भी ये शहीद हैं। और बेहतर तो ये है कि मुझे लगता है कि अब पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में पता चल चुका है कि फ़लाँ जगह ऐसा हो रहा है, और पूरी हुकूमत की इस चीज़ पर नज़र आ चुकी है, और इसकी तहकीकात हो ही के ही रहेगी। डर है सर कि जैसे यहाँ तो हमारे यहाँ कोरोना का भी कोई असर नहीं आज तक हुआ। कोरोना भी आया, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा लोग जो हम सहमे हुए हैं,
وہ ڈرے ہوئے ہیں، فیملیاں ڈری ہوئی ہیں. اب ہم کسی کے گھر پہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ہمارا جو اپنے سوشل جو فنکشن ہے وہ بھی نہیں ہم اپنے کر سکتے کہ کہیں کوئی کھانا پکے گا، کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا. جی کوئی ایسی کوئی ڈیزیز ہے جو کہ ایک دوسرے کے کھانے سے جا رہی ہے، ملنے سے جا رہی ہے، یا وائرل ہو کے جا رہی ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جلدی سے جلدی جو ہے ہماری گورنمنٹ یا اپنے اسٹیٹ ایل جی صاحب سے اور ہمارے سی ایم صاحب سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ ان کو جلدی سے جلدی اس کا سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. یقین ہے آپ کو کہ سولوشن نکلے گا اس کا جلدی، جس طرح سے ایجنسیز کام کر رہی ہیں؟ جیسے یہ ایجنسیاں کام رہی ہیں مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ جلدی جلدی اس کا حل نکل جائے گا. تو امید تو ہے، ہم تو امید لگائی بیٹھے ہیں کہ یہ جو اتنے لوگ جو ہیں اتنے دنوں سے اس کی کھوج پہ کر رہے ہیں تو جلدی کوئی نہ کوئی حل نکال کے چھوڑیں گے. میں محمد بشیر ایکس زیڈ ای او یہاں بڑالی کا باشندہ ہوں، اسی گاؤں میں رہتا ہوں. تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ پہ ڈیتھ ہو رہی ہے. پہلے ایک فیملی جو ہے وہ متاثر ہوئی، پھر دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اب 17 جانے جو ہیں وہ یہاں سے جا چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک بھی ٹیم آ رہی ہے، دوسری بھی ٹیم آ رہی ہے، میجسٹریٹ آ رہے ہیں، ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، ایم ایل اے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ڈپٹی سی ایم ایل صاحب بھی یہاں پرسوں تشریف فرما تھے. تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے لیکن ہمیں تو ابھی تک کوئی اس کا کوئی رزلٹ تو سامنے آیا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کل یہاں بیان دیا تھا، ہمیں جی ایم سی رجوری کے پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اس میں کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی ڈیزیز نہیں ہے، کوئی نیوروٹاکسن کوئی وہ بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی آ رہا ہے ان میں. اب یہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی تو تب جا کے رزلٹ جو ہے وہ نکلے گا. ہم بھی یہاں گاؤں کے جو ہے ہر آدمی جو ہے پریشان ہے کہ شاید کوئی ایسی کوئی ڈیزیز ہے، ایسی کوئی وائرس ہے جس کی لپیٹ میں جو ہے وہ فیملیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لگاتار آ رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں، ہم سب لوگ یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جلدی سے جلدی اس کا حل نکالا جائے. جو ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ جو ہے پریشان ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو مسئلے کو جو ہے سالو کیا جائے. ایم ایچ اے کی طرف سے ٹیمز آئی گئی تھی یہاں پہ، انہوں نے کس طرح کا لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، کیا کہنا؟ جو ٹیمیں آئیں انہوں نے تو سب یہی پریش ڈالا کہ یہ جو ہونا چاہیے پورا جو ہے یہ مسئلے کا جو ہے سلیوشن جو ہے وہ نکلنا چاہیے. کس طرح سے سیمپلنگ کی گئی لوگوں کی؟ ہاں سیمپلنگ کی گئی، یہاں سے لوگوں کے ہر گھر کے لوگوں کے، گاؤں کے لوگوں کے جا کے نام لکھے گئے، وہاں سے کچھ سیمپل لیے گئے، واٹر کے لیے گئے، فوڈ گرین کے جو لیے گئے. تو وہ لے کے ڈاکٹر صاحبان کی ٹیمیں جو ہیں لگاتار 40 دن سے جو ہیں یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. ایک ٹیم جاتی ہے دوسری آتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں ہم کہیں گے نہیں جی اس میں کوئی گورنمنٹ کوئی کوتاہی برت رہی ہے، وہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اتنے اس مسئلے کا جو ہے سلوشن نکالا جائے. دیکھیے آج اسٹیٹ گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر منسٹری آف ہوم افیئرس نے ایک ہائی لیول ٹیم یہاں پہ بھیجی تھی جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ایکسپرٹ اور سائنٹسٹ یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے سیمپل وغیرہ کلیکٹ کیے ہیں. اب ان سیمپل کی ٹیسٹنگ ہوگی تو تبھی جا کے کوئی کنکلوزیو ایویڈنس ملے گا. آج پورا دن جو تینوں کلسٹر ہیں جہاں 3 فیملیز یہ انوالو ہوئی ہیں اسی ایریا میں انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے جو سیمپل ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں اور کوشچننگ وغیرہ بھی کی ہے اور وہ جو کیس اسٹڈی وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، اس میں وقت لگے گا کچھ بھی حاصل ہونے میں. آج 17واں جنازہ ہے، جی لگ رہا ہے پورے ایریا میں جس طرح سے دہشت پورے ایریا میں ایک ماتم کا ماحول ہے، ایک دکھ اور رنج اور غم کا ماحول ہے. تو ابھی وہ بچی ابھی اس کی جو ڈیڈ باڈی پہنچی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں اس کا جو جنازہ ہونے جا رہا ہے. سر لوکل ایڈمنسٹریشن کا کس طرح کا کوآپریٹ مل رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے لوکل ایڈمنسٹریشن تو 12 تاریخ سے لے کے آج تک آن دا ٹو ہے. ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی صاحب، یہاں کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ایس پی صاحب، سی ایم او، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور جو پوری ڈاکٹر کی جو ٹیم ہے وہ فل ڈے یہیں ہوتی ہے اور پورا تعاون دے رہے ہیں اور پورا کام کر رہے ہیں اور پوری جانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے طریقے سے اس ایریا میں ان کا کوآپریشن ہے. ایم ایچ اے کے ساتھ کس طرح کا لوگوں کا کوآپریٹ رہا؟ جو ایم ایچ اے کی ٹیم آئی ہے اس میں تو موسٹلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو سائنٹسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں وہ آئے ہیں. انہوں نے سیمپل وغیرہ کلیکٹ کیے ہیں تو اب وہ لے جائیں گے سیمپل، ان پہ آگے جا کے وہ ریسرچ ہوگی، دیکھیں گے کہ کیا اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے.
क्या लगता है सर, जल्दी से जल्दी हो जाएगा इसका, कुछ काज निकलेगा इसका? देखिए, इसमें कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर ये किसी डिज़ीज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले जो टेस्ट आए हैं, जो ICMR की लैब ने टेस्ट किए हैं, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, या एम्स की टीम आई थी, या चंडीगढ़ की PGI की टीम आई थी, उन्होंने यही बताया कि ये कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ को उन्होंने रूल आउट किया है, और एक टेस्ट रिपोर्ट में न्यूरोटॉक्सिन बताया गया है LD कार्ब करके। तो अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया कि डेथ का काज क्या है। जब तक काज ना पता चले तो इन्वेस्टिगेशन का आगे बढ़ना मुश्किल है। सर, आज एक ही घर का 8वां जनाजा है, लोग किस तरह से आंखें नम है लोगों की? कितनी लोग परेशान हैं, दुखी हैं, एक मातम का माहौल है एरिया में। ये तो बड़ी गम की बात है। इन बच्चों ने, सभी ने मेरे सामने तड़प तड़प के हॉस्पिटल में इन बच्चों ने जान दी है। जैसे हमारा वाटर टेस्टिंग वाले अलग से आ रहे हैं, फूड सेफ्टी वाले अलग से हैं। अभी MHA के साथ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4-5 टीमें भेजी हुई थी। तो हर टीम जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर वाले अपने तरीके से देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले अपने तरीके से देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर वाले अपने तरीके से देख रहे हैं। तो हर एक महकमा जो है, जल शक्ति जो वो पानी का जो है वो सैंपल लेके टेस्ट कर रहा है। जिसका जो सब्जेक्ट है वो हर टीम हर सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट देख रही है, ताकि पूरा पता चल जाए कि ये क्या है। टैंकर के थ्रू दे रहे हैं। राशन हमने इनको फ्रेश प्रोवाइड कर दिया है। जितने हमारे पास 3 अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको हमने फ्रेश राशन दिया हुआ है। पानी डेली टैंकर जो है वो आ रहा है। बॉटल का वाटर भी प्रोवाइड किया है। अब हम इनको कोई भी पुरानी वाली जो इनकी रूटीन की डाइट थी वो चीज़ें नहीं खाने दे रहे हैं। सारे के सारी राशन जो वो नई प्रोवाइड की है। कम्युनिटी फीस्ट का हमने वही थोड़ा सा शादी ब्याह या न्याज है, ख़त्म शरीफ है, वो थोड़ा सा पाबंदी रखी है, क्योंकि पता नहीं है कि ये किस तरीके से क्या बीमारी है और कैसे लोगों की मौत हो रही हैं। जब तक ये पूरा ज़ाहिर नहीं हो जाता तब तक हमने लोगों से अपील की है और ऑर्डर भी कर रखा है कि गैदरिंग ना हो, मिलजुल के जो है वो खाना ना खाएं। कोई शादी न्याज ख़त्म शरीफ जिसको कम्युनिटी फीस्ट हम कहते हैं वो ऑर्गेनाइज़ ना करें, ताकि जो है वो एहतियात रहे और कोई फर्दर लोगों को जो है इन्फेक्शन ना हो। एक शादी पोस्ट हो गई है सर, उस पर क्या कहना चाहिए? कल हमने उनको अपील की है जनाब, फ़ोन भी किया। हमारा मजिस्ट्रेट उनके घर गया था और उनको समझाया है कि ये थोड़ा सा हमने शादी, आजकल जो है शादियाँ बंद रखी हैं, और वो बहुत समझदार लोग निकले कि उन्होंने बिल्कुल जो अपना प्रोग्राम था दावत का वो पोस्टपोन कर दिया है। सर, होस्ट सीलिंग पे क्या कहेंगे, कितने घर जो है वो सील किए गए? अब ये तो एक ही घर सील है, बाकी फजल हुसैन का घर जो है ही बंद है, क्योंकि वहाँ रहने वाला आज की डेट में है कोई नहीं है, वो बंद है। तो ये वाला मकान जो है हमने इनको शिफ्ट कर दिया है अल्टरनेट दूसरे घर में, और इस मकान को जो है सील कर दिया है। ओवरऑल क्या हालात हैं, आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पे, क्या कहना? हम तो सारे का सारा जो है देख रहे हैं, इनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप देखेंगे क्या जो है उसमें हेल्थ की तरफ से भी, और सारी टीमें जैसे जो MHA की टीमें आई हुई थी, पुलिस भी कर रही है। तो बाकी लोग कॉपरेट कर रहे हैं, लोग ठीक हैं। और एक जनाजा है लास्ट सर आज। वो तो बहुत अफसोस है कि अब इनका 6 बच्चे थे और 6ठे बच्चे का भी आज जनाजा है। तो हम सब जो है वो उसमें इनके दुख में शरीक हैं, शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन चली है, डॉक्टर्स की टीम आई थी, काफ़ी 2-4 टीमें जो हैं वो MHA ने भेजी हुई थी, जिनमें उन्होंने सारे फूड सैंपल जो हैं, जितनी भी एडिबल आइटम्स अंदर थी, वो सारे के सारे सैंपल्स लिए हैं। मकान की बहुत अच्छे तरीके से सर्च हुई है, तो वही चल रहा है एनालिसिस के ये कोई खाने पीने से उनको हुआ है, बीमारी है, क्या है। बहुत अच्छे तरीके से 3-4 टीमें आई हुई थी, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है वो सारे सैंपल्स उठाए हैं। तो आपसे क्या पूछताछ की जो टीम्स आई थी? डिटेल्स ली, इनसे भी ली। वारसिन जो वारिस हैं, लाहिकीन जो है, उनको कहा आपने क्या खाया था, रूटीन में क्या खाते हैं, जब बच्चे बीमार हुए थे तब क्या खाया था। बस वही उनकी जनरल, जैसे एक डॉक्टर की इंक्वायरी होती है वही एक थी, खाने पीने के बारे में कि आप लोग रूटीन में क्या खाते हैं, उस दिन क्या खाया था, फूड हैबिट क्या है, फिर आपको कैसे सिम्टम्स आई थी, आपने किसको दिखाया था, फिर आगे आप किस वक्त जो है आपने बच्चे शिफ्ट किए थे। बस यही जो है रूटीन की, जो एक डॉक्टर रूटीन में इन्वेस्टिगेशन करता है, वही पूछा उन्होंने। जिस तरह से एक बाबू को जो वो कह रहे थे कि इसमें भी कुछ है, तो उसके ऊपर हम एक्चुअली सारे एहतियाती इक़दामात सारे जो है वो उठा रहे हैं। वो हमने एक एहतियात से उसको बंद किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जहर है या कोई ऐसी चीज़ है, वो एक नॉर्मल टेस्ट में आया है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। तो थोड़ा सा उसमें एक टेस्ट में जो है मामूली सी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो शायद हर चश्मे में ही पॉजिटिव होती है, लेकिन चूंकि वो बावली थी, उसका पानी जो है जमा था, स्टेगनेंट था, हमने सोचा कि हो सकता है इसके पीने से जो है बच्चों को खांसी ज़ुकाम बुखार हो सकता है। तो ये सारे एहतियाती इक़दामात हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है, कोई फाइनल नहीं है कि किस चीज़ से ये बीमारी हुई और कैसे इनकी डेथ हुई। उस पर जो है
हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हमारे पास MHA की टीमें आई थी, पुलिस महकमा जो है सारे के सारे खोज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी निकल आएगा।